तो ये ब्रह्मा विष्णु महेश ब्रह्म पर ब्रह्म ये स्थिर नहीं है, ये स्थायी नहीं है, ये अस्थायी है, अब ये नाशवान है। तो इसलिए हमने उस स्थिर को पकड़ना पड़ेगा, सत्पुरुष को, जो कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होता, और वहाँ गए प्राणी कभी लौटकर संसार में नहीं आते। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 1 से 4 तक प्रमाण है। अब इन ब्रह्मा विष्णु महेश की साधना करने वालों का भी कितना ठोर ठिकाना नहीं, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश नाशवान है, इनके भक्त भी ऐसे ही रुड़े रहेंगे संसार में, पार नहीं हो सकते। अपनात्मा ये बार बार सदग्रंथ दिखाना अति आवश्यक हो गया, क्योंकि प्रत्येक प्राणी में एक जैसा ज्ञान फीड है। परमेश्वर कहते हैं कबीर, ये माया अटपटी और सब घट आण अड़ी, किस किस ने समझाऊं या तो कुआ भांग पड़ी। यानी हम भी उसी तरह साफ हुए हैं, इतना ज्ञान सुनकर दिमाग में सेट हुई है बात, वह सचमुच हम सदग्रंथ के विरुद्ध साधना कर रही थी। बहुत समय लगा, कई बार तो सुनने को जी नहीं करा ये बातें कि ले ब्रह्मा विष्णु में इससे भी ऊपर कोई भगवान बतावे हैं, अच्छे नालायक आदमी है। दुख भी होता था, लेकिन जिज्ञासा थी कि देखा यो के बताओगा, कहाँ लिख रखा है। वो देखा तो फिर वह सच्ची पाई, और दो सत्य को नहीं माने फिर तो उसका इलाज के कुआं में पड़े फिरते ना माने। जानबूझ साची तुझे करे झूठते ने, अर्ता की संगते प्रभु स्वप्न में भी ना दे। किसी नालायक तो बात भी नहीं करे, जो आँखें देख ले सदग्रंथों में लिखा फिर भी नहीं मानता, वो तो पशु है, उसकी संग भी नहीं कर दे परमात्मा। अब देखो, देखिएगा श्रीमद् देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसमें ये दिखाना चाहते हैं कि थिर पकड़ थिर रहिए, ब्रह्मा विष्णु महेश अविनाशी नहीं है, ये थिर नहीं है। संपादक हनुमान प्रसाद पोदार और चिमन लाल गोस्वामी। कहाँ से प्रकाशित और मुद्रित है? गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। इसके 123 पृष्ठ पे है। ये देखिएगा, तीसरा स्कंद प्रश्न नंबर 123। और यहां से देखते हैं, विष्णु जी कह रहे हैं अपनी दुर्गा, माता दुर्गा की स्तुति करते हुए कह रहे हैं, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुम ही से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर, यानी विष्णु, ब्रह्मा और शंकर, हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव जन्म और तिरोभाव मीन मृत्यु, हमारा तो आविर्भाव तिरोभाव यानी जन्म और मृत्यु होता है, हुआ करता है। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। ये प्रकृति दुर्गा को ही कहते हैं, ये भी ध्यान रखना। ये गीता में काम आओगा आपका कि प्रकृति शब्द दुर्गा के लिए है। अब भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं, तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। सिवे संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम, यानी ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर, नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। इससे सिद्ध हो गया कि ब्रह्मा विष्णु महेश स्थिर नहीं है। अभी इनको पकड़ने से यानी इनकी आड़ लेने से तो हम थिर नहीं हो सकते। थिर माने अमर, स्थिर। अब गीता ज्ञानदाता ये ब्रह्म है, जो ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है।
ये श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके गीता जी का ज्ञान दे रहा है। चौथे अध्याय के 5वें श्लोक में कहता, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूँ। 9वें श्लोक में कहा है इसी चौथे अध्याय के में कि मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं, अलौकिक है, यानी जन्म तो है। गीता जी अध्याय नंबर 10 के श्लोक 2 में कहा कि अर्जुन मेरी उत्पत्ति को, मेरे जन्म को ये सिद्ध, ये देवता और ऋषि नहीं जानते क्योंकि ये मेरे से ही उत्पन्न हुए हैं। इससे सिद्ध है गीता ज्ञान दाता का जन्म हुआ है, ये अविनाशी नहीं है। हाँ, वो दूसरी बात है कि इसके संतान नहीं जानती, क्योंकि पिता की उत्पत्ति को संतान नहीं जानती। दादाजी बताता है तो कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, और शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। तो शंकर का दादा, इनका दादा कौन है, जो ब्रह्म का पिता है, वो कौन है, वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो पूर्ण ब्रह्म है, सत्य पुरुष है, जो कबीर देव है। अब कबीर देव ने, उस पिता ने आकर के इस ब्रह्म की उत्पत्ति बताई है। पहले की निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई, माया रूप देखति शोभा, और काल निरंजन तन मन लोभ्या। तो उस परमेश्वर ने इसकी उत्पत्ति बताई है, और फिर उससे ब्रह्म से फिर उत्पत्ति हुई है। 3 पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। तो उस दादा ने, यानी सबके मालिक ने, कबीर देव ने आकर इसकी उत्पत्ति भी बताई। तो इससे सिद्ध है कि ब्रह्म भी नाशवान है। ये 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में कहता, ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुस्मरण, यह प्रयाति तजन देहम सयाति परमाम गतिम। मेरा केवल एक मुझ ब्रह्म का, माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का एक ओम मंत्र है, उच्चारण करके सिमरण करने का, और कोई अक्षर नहीं, एक ओम अक्षर है, यही जाप है। और जो मेरी इससे साधना करता है वो मुझे प्राप्त होता है। इससे सिद्ध है कि ये ब्रह्म भी नाशवान है, इसका, जिसका ओम नाम है। ये कंसेप्ट क्लियर करने के लिए आपको रह रह कर ये उदाहरण दिए जाते हैं। अब तीसरा जो परब्रह्म है, ये भी नाशवान है, अक्षर पुरुष जिसको बोलते हैं। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में 2 प्रभु बताए हैं, एक सरपुरुष, एक अक्षर पुरुष। अक्षर सरपुरुष है ये ब्रह्म, इसको सरब्रह्म भी बोलते हैं, सरब्रह्म, और एक अक्षर ब्रह्म। तो ये इनमें और इनके प्राणी और इनके लोकों में और इनका शरीर, जितने भी प्राणी हैं स्थूल शरीर, सब नाशवान है, जीवात्मा अमर है। 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में फिर कहा है कि उत्तम पुरुषत्व अन्य है, वो श्रेष्ठ भगवान तो कोई और है, जो परमात्मा इति उद्धारते, जिसको भगवान कहते हैं। ये लोक तरम आविश्य विवर्ती अवय ईश्वर है, वो अवय ईश्वर, वो अविनाशी भगवान है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में कति कंसेप्ट क्लियर किया है कि उल्टा लटका संसार रूपी वृक्ष है, और ये अविनाशी वृक्ष है, और इसके जो टहनी पत्तों सभी भागों को जो बता देगा वह तत्वदर्शी संत है। जिस तत्वदर्शी संत के विषय में 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में गीता में कहा है, उसकी पहचान बताते हुए बताया गया है कि जो संसार रूपी वृक्ष, जो उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है, इसके सभी अंगों को विभिन्न विभिन्न बता देगा, भिन्न भिन्न। स वेदवित, वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, वो इस तत्व ज्ञान से परिचित है। तो परमेश्वर ने स्वयं ही आकर के, कबीर जी ने तत्वदर्शी संत की भूमिका की थी। उस समय अपनी सच्चिदानंद घन की वाणी में, अमर वाणी में, कबीर वाणी में लिखा है कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, और तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। तो पुण्यात्माओं, ये तीसरे नंबर का जो परमात्मा है वो वास्तव में अविनाशी है। तो इसमें बताया गया, परमेश्वर ने आगे बताया कि जब तत्वदर्शी संत तुझे मिल जाए, तो 15वें अध्याय के 1 से 4 श्लोक का तात्पर्य है, तो उसके पश्चात उस परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद फिर कभी जन्म मृत्यु में प्राणी नहीं आते, फिर वो कभी लौटकर संसार में नहीं आते।
उसके लिए बताया है कि और वो परमात्मा वही है जिसने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है, यानी सबका सृजनहार है वो। उसके लिए कहा कि 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कि तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति और शाश्वत स्थानम यानी सनातन परम धाम सत्यलोक को प्राप्त होगा। उसका मंत्र बताया है 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में, ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। उस सचिदानंद घन ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति जो गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा कि जो आपने अध्याय नंबर 7 के 29-29 श्लोक में तत्ब्रह्म का जिक्र किया है, वो तत्ब्रह्म कौन है जिसको जानने के बाद फिर प्राणी यहाँ से छूटने का ही प्रयत्न करता है, जरा मरण से छूटने का प्रयत्न ही करता है। 8वें अध्याय के 3रे मंत्र में श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है वो परम अक्षर ब्रह्म है। एक क्षर ब्रह्म, एक अक्षर ब्रह्म, एक परम अक्षर ब्रह्म। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में तीनों भगवानों का कति कंसेप्ट क्लियर है। उसको अक्षर पुरुष कहो चाहे अक्षर ब्रह्म कहो या अक्षर पुरुष कहो या अक्षर ब्रह्म कहो। और 17वें श्लोक में जो वो परमात्मा बताया है उत्तम पुरुषत्व ने, वो परम अक्षर ब्रह्म, वो मूल मालिक है जिससे सबका संसार रूपी वृक्ष की जड़ है वो, और जड़ से ही सबको खुराक मिलती है। वो सबका पालन पोषण भी वो परम अक्षर ब्रह्म अर्थात सत्य पुरुष कबीर जी ही करते हैं। अब प्रसंग चल रहा है तो उसका मंत्र है ओम तत्सत। ओम तो ब्रह्म का, तत् ये इस अक्षर ब्रह्म का, ओम है यो क्षर ब्रह्म का। ब्रह्म कहो चाहे अक्षर ब्रह्म कहो। क्षर हम सिंपल संत भाषा में क्षर बोल देते हैं डिफाइन करने के लिए। एक अक्षर यानी क्षर ब्रह्म और अक्षर ब्रह्म, क्षर पुरुष या अक्षर पुरुष एक ही बात है, यानी इनके पर्यायवाची शब्द हैं। और फिर तीसरा है वो परम अक्षर ब्रह्म, परम अक्षर पुरुष, वो है वास्तव में अव्यय ईश्वर, वो अविनाशी प्रभु है। उसका मंत्र बताया है ओम तत्सत। ओम तो सीधा ही इस ब्रह्म का है, ज्योति निरंजन का, और तत् ये इस अक्षर पुरुष का, अक्षर पुरुष का यानी परब्रह्म का, और तत् वो सांकेतिक है, ये तत् नहीं। ओम तत्सत ये कोई मंत्र नहीं। हरि ओम तत्सत भी कई देते हैं, वो ठीक नहीं। ये गुप्त मंत्र और है, ये कोड वर्ड है। अगर ऐसा होता तो फिर वो ओम, अगर ये ओम तत्सत ही मंत्र होता तो ये कहने की क्या जरूरत थी, तत्वदर्शी संत बताएंगे या आपका क्लियर था फिर तो ये नहीं। ये कोड वर्ड है, ये तत्वदर्शी संत ही बताएगा। इस दास के ऊपर कृपा की परमात्मा ने। अब इस दास के पास वो मंत्र है और किसी के पास नहीं, और कोई देगा तो उसका लाभ नहीं। वो डुप्लीकेट पासपोर्ट बना रहा है तो वह पकड़े जाओगे, दोनों सजाओगे दोनों आंखें। अब क्या बताते हैं, नर नारायण देही पाके तू फेर चुरासी जाही, जा सतगुरु की मैं बलिहारी, जो जामण मरण मिटाई। उस संत के, उस सतगुरु के ऊपर मैं बलिहारी हूँ जो जन्म और मृत्यु मिटा दे, सदा के लिए समाप्त करे। तो पुण्यात्माओं, आप एक इन परमात्मा के इस ज्ञान को आधार बनाकर सोचे बैठ कर अकेला कि मृत्यु तो होगी, मृत्यु होगी, ये तो बिल्कुल डेफिनेट है। और ये जिसको तू अपना मान रहे तेरा है को नहीं, कति नहीं है। परमात्मा कहते नंगा आया जगत में नंगा ही तू जा, और बीच में ख्वाबी ख्याल है तेने यो मन माया भरमावे, कति नी वस्त्र आया था न्यो का न्यो जागा। बीच में जो तू कुमत कर रहा है, इसको मन और इस माया ने, त्रिगुणमयी माया ने तेरे को उलझा रखे। मन यू काल है और त्रिगुणमयी माया यू रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तम गुण शिवजी द्वारा फैला गया जाल है। सती थी उत्पत्ति और आपस में मोह ममता और ये मृत्यु। ये बीच में ख्वाबी ख्याल है, ये स्वप्न जैसा खेल है जो जिसमें तुम खुश होए बैठे हो। काया तेरी है नहीं, ये माया कहाँ से हो जब इस शरीर तेरा नहीं, तो ये कोठियाँ पर कैसे इतना आस लगा ली। या माया कितना होगी, बैंक बैलेंस तेरा क्यों कर गेल चाल लगा तेरा।
तो ऐसे ये याद दिलाते हैं। तो फिर हमने क्यों ना हम आस्था सिद्धि कर ले भगवान, फिर यहाँ ना आवे आगे। तो फिर यह यो गाटा फिर शुरू, ये रेट का तेली वाला कोल्लू फिर शुरू, बच्चे हुए, जन्म हो गया है, फिर किसी कर्मानुसार किसी रोजगार मिला, किसी ना मिला, कोई मजदूर कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, संतान होगी हुई ना हुई जब फिर उनकी चिंता, पालो पोसो पढ़ाओ, कोई मर गया, कोई बच गया, किसी का कुछ हो गया, किसी का कुछ हो गया, यानी 24 घंटे टेंशन, ये दुख, फिर मृत्यु, फिर बुढ़ापा, बिरान माटी। तो इससे पीछा छूटेगा ईब। अब ये वो वक्त है, ये बिचली पीढ़ी वाला। पुण्यात्मा प्रथम तो यू ज्ञान किसी ने सुनने की फुर्सत ना है, और फिर कोई सुनना चाहती हूँ ज्ञान ना, मेरे एंड वेंड बोलनी है, उवा बाई बोलनी है, संतर गुरु मार मंडलेश्वर, पता नहीं कितने दुनिया में उड़ जाए बैठे। तो आपके ऊपर यह मेहर हुई परमात्मा की, अभी ये कच्चा काम नहीं है, और ये बातें कहने सुन की नहीं, ये कर पाड़न की है। परमात्मा खुद कहते हैं, ये हमने कह दी, तुम न सुन ली, तुम न आगे बता दी, ये कर पाड़न की है, यू काम करन का है, कहते किसी की एट एनी कॉस्ट। और यहाँ तक बताया जो सिर के सट्टे हरी मिले तो भी सस्ता जान, अगर ये सिर दे तो मालिक मिल जाए तो भी बिल्कुल चीफेस्ट है, सबसे सस्ता ही। तो मरेगा, सिर तो जाना ही तेरा, कितने बीमारी में हो जाएगा, कैंसर में तड़प कर मरेगा, एक्सीडेंट में मर जा, और कोई कारण हो जा, और तो इसके सौदे में मालिक मिल जावा तो इससे सस्ता कुछ नहीं। अब सिर का साटा क्या होता है, सिर कैसे देना है, कैसे सौदा करना है इस चीज़ का। एक गुरु के 3-4 चेले थे, उनको वो ज्ञान देता था, उनको ज्ञान दिया कि भाई गुरु जी के वचन का पालन करना चाहिए, तब जीव की भक्ति सफल होगी। भाई जो गुरु वचन पे डट गे, रकट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, रकट गे फंद 84 के। वस्तु मिली ठोड़ की ठोड़, मिट गई मन पापी की दौड़े। वस्तु मिली ठोर की ठोर, मिट गई मन पापी की दौड़। भरम मिटे मथुरा काशी के, भरम मिटे मथुरा काशी के। भाई जो गुरु वचन पर डट गे, कट गे फंद 84 के। अब ये नियम सही है, परमात्मा भी कहते हैं गुरु वचन निश्चय कर माने, और पूरे गुरु की सेवा ठाने, पूरे गुरु की आड़ लेवे। तो ऐसे वो शिक्षा दे रहा था कि भाई गुरु जी के वचन का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, जो कह दिया फाइनल हो, और वही भगत सफल होया करे। जैसे गोरखनाथ जी ने, गोपीचंद भर्तृहरि, ये दोनों राजा थे, और राज त्याग के ये फिर गोरखनाथ जी के शिष्य हो गए। तो गोरख उनसे कहने लगे भगवान हमारा उद्धार क्यों करोगा। अगर उद्धार होगा भाई ठीक है, नाम दे दिया, नाम जपो। और अलवर, ये राजस्थान में अलवर शहर है एक, वहाँ एक राजा का, नवाब का किला बना था, और कहा कि उस अलवर में नवाब का किला बना है, वहाँ जाओ दोनों जने, और वहाँ जाकर तुम मजदूरी करो, और वहाँ से पैसा मत लेना, अपने भोजन के लिए और टाइम की तो और करियो, जाओ। अब बताओ ये कोई भक्ति का कोई इसमें कोई अंश भी ना दिखता भक्ति का, लेकिन गुरु जी के वचन की कीमत होती है। वो किस दृष्टिकोण से उनको कह रहा है, क्योंकि वो किस सत्र के गुरु थे, फिर भी उन शिष्यों ने उस गुरु की आज्ञा का पालन किया। अब तो उनको जितना भी उससे राहत मिलनी थी, वह राहत गोपीचंद भर्तृहरि को मिली। तो कहने का भाव इस प्रकार वो उन्होंने गुरु का आज्ञा का पालन किया। 12 वर्ष तक अलवर के किले में पत्थर ढोए, पैसा नहीं लिया, कोई भी चीज़ मेहनताना नहीं लिया। अपने पेट के लिए एक कुम्हार के घर चले जाते, वो कुम्हार एकला दुखी होया करता, उससे कहने लगे पिताजी हम आपकी मदद कर देंगे। वो बोला भाई मदद कर दो चाहे ना कर दो, पैसा देने मेरे पास को ना। वो बोले जी ना पैसा नहीं ले। तो
क्या हमने वो बोला जी एक आधी रोटी दो तो दे दियो ना, हम तो आपकी मदद वैसे भी करें। वैसे मदद वो नहीं करवा सकता, पता था उनको। तो वो क्या कहने लगे अपनी पत्नी से कि 2 आदमी और मेरे साथ रहे हैं, रोटी ज़्यादा दे दिया करे। मैंने बोली और कमाल कर रहा है तो क्या करे सारा दिन, और खागड़ पाड़ लिए तो ना। वो 8 रोटी दिया करती था, 6 दिन लागी उल्टी। तो वो तीनों जने उन मत एक 2 खा के अपना टाइम पास कर ले। इस तरह चलता रहा और फिर उन्हीं में इतनी सिद्धि शक्ति आ गई कि अंत में जब वो 12 वर्ष तक वहां रहे, ऐसा चलता रहा। तो चलते समय उन्होंने कहा कि पिता का हेत माता का कुहेत और आधे कंचन आधा रेत, यानी जो घड़े वो बनाया करता था वो आधे तो सोने के हो गए और बाकी बिना पके रह गए, कति कच्चे। आवाज जब खोला वो चले गए। बाद में जब उनके जाने के बाद उस कुम्हार ने कुम्हारी को अपनी पत्नी को दिखाया कि देख ये चलते समय ये शब्द बोल के गए थे वह। फिर वह भी रोई बेचारी, गाय मन तक गलती कर दी, ये तो महात्मा थे, भगत थे, कितने इनकी आत्मा दुखाई। तो ये के बने वो तो समय गया। तो कहने का भाव ये है कि गुरु जी के वचन पर रुकने से जिस स्तर की उनकी भक्ति थी वो ये सिद्धि शादी ही बनाते हैं, ये सिद्धियां ही आ जाती हैं, इससे वो महात्मा और संत कहला जाते हैं। वो स्तर की जो पढ़ाई उन्हें पढ़ाई थी उसको भी गोपीचंद और भर्तृहरि ने गुरु जी के आज्ञा पालन करके सफल किया। कहने का भाव ये। और अब हम परमात्मा पूर्ण की भक्ति करेंगे तो भी गुरु जी का वही नियम है, गुरु जी की आज्ञा का पालन ही करना होगा। तो वो शेष अपने चेलाते ही बताया करता कि भाई गुरु जी की आज्ञा का पालन करना चाहिए तभी सफलता मिलती है। तो ऐसे पहले तो यह शिक्षा दी, फिर कहने लगा भाई तुम सारे पांचों के पांचों 4-5 जितने हो मेरे सिर में जूते मारो 5-5। अब फिर गुरु जी को भगवान के समान मानना चाहिए, ये भी शिक्षा साथ होती है। अब धर्म संकट में फंस गए भाई, गुरु जी का जूते मार दिए तो नाश पिट गया, बात बिगड़ गया थे ना। कति कितना जोगे भी ना रहेंगे हम तो, या भक्ति का आग लग जाएगी मारी का है भाई। गुरु जी का जूते कैसे मारे, एकदम शतब्द हो गए, नीची गर्दन कर ली। और गुरु जी ने कहा भाई अरे ये क्या शिक्षा दी थी मैंने तुम्हारे को, भाई तुम तो भगत अच्छे नहीं लगते मुझे। एक व्यक्ति एक भगत खड़ा हुआ और अपना जूता निकाल के गुरु जी के चरणों में बैठ के निकट और अपने सिर में 5 मारे। गुरु जी बोले भाई डंडी मत मारे, मैंने मेरे सिर में कहा तेरे में नहीं। तो वो कहने लगा ये दास का शीश भी तो आप ही का तो है, ये दास का सिर भी तो आपका ही तो है। सीने से लगा लिया उस बच्चे को, बेटा थोड़ा बहुत विवेक भी होना चाहिए भक्ति में, निरा कति लकीर के फकीर नहीं होने चाहिए, यानी उसको सोचे ध्यान दे गहराई तक जावे। तो यहाँ कहते हैं ऐसे सिर सौंप्या गुरुदेव को, सिर सौंप्या कि ये मेरा नहीं दाता तेरा है, कितना प्रयोग कर इसको। सिर सौंप्या गुरुदेव को सफल होया यो शीस, नितानंद इस शीस पर आप बसे जगदीश। अब ये ऐसे शीश देना है। तो यहाँ बताया कि अगर सिर के साटे हरी मिले, अब गुरु जी को शीश दे दिया तो फिर ये आपका तो नहीं रहा, चिंता मिटी। अब चिंता तो भगवान न होगी इसकी, कैसे रखना है, कब तक इसको सुरक्षित रखना है, कोई आपत्ति आवेगी तो इसको फिर किस प्रकार टालना है। आप जी ने तो समर्पण कर दिया। पति भर्ता की तरह हमने इस परमात्मा एक ही भक्तों के पर आसक्त होना है, अन्य पर नहीं होना है। यानी जैसे फिर जब हम पति भर्ता पद पर आ जाएंगे, यानी एक का भगवान, नथिंग एल्स। सपने में भी किसी देवी देवता से हमने अपनी मनोकामना पूर्ण की इच्छा ना आवे, तब हम पति भर्ता पद पाएंगे।
और जब हम पति भरता पद पा जाएंगे तो परमात्मा ने भावांगे, यानी पति भरता स्त्री तभी अच्छी लगे अपने पति ने, जब उसको ये पक्का विश्वास है कि ये किसी अन्य पर उसको नहीं चाहती, तो फिर उसमें उसकी पूरी आस्था होती है और उसके सब दुख का वो पति ख्यास रखे। तो परमात्मा कहते हैं पति भरता जमी पर जो जो धर है पाँव, समर्थ झाड़ू देत है ना काटा लग जावे। कि जब वो ऐसी आत्मा जो एक परमात्मा पूर्ण ब्रह्म पर समर्पित होगी पति भरता की तरह, तो वो अपने जीवन रूपी सफर में जब कदम रखेगी आगे, उस पे पाप रूपी कर्म के कांटे अगर उसके सफर में है तो समर्थ झाड़ू देते है वो कबीर परमात्मा पूर्ण ब्रह्म उसके भक्ति मार्ग, उस जीवन के सफर में आने वाले संकटों को हटाता चलेगा, कहीं मेरी प्यारी आत्मा के कांटा ना लग जाए। तो वो जब हम सिर सौंपया गुरुदेव को, सफल होया यो शीस, और नितानंद इस शीस पे आप बसे जगदीश। तो ऐसे फिर परमात्मा ने चिंता हमारी सारी हो जाएगी। तो हमने ये ध्यान लगा, जहां आशा ता बासा होई, मन कर्म वचन सुमरियो सोई। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 6 में कहा कि अर्जुन ये नियम है, अंत समय में जो जिस भी इष्ट की भावना में भावित रहता है अंत समय में उसी को प्राप्त होता है। जो भी जिस भाव में भावित रहता है, जैसे हम ब्रह्मा विष्णु महेश जी की पूजा करते हैं तो ब्रह्मा या विष्णु या शिव जिसको इष्ट मानकर पूज रहे उसी के लोक में चले जाएंगे। वहाँ अपने कुछ पुण्य समाप्त होते ही तुरंत फिर 84 लाख योनियों में आ जाएंगे। जो ब्रह्म की साधना करता है, ब्रह्म कहता है जो मेरी साधना करेगा तो मुझे प्राप्त होगा। 8वें अध्याय के 5 और 7 श्लोक में कि तू मेरी भक्ति कर और निश्चय ही और युद्ध भी कर तो मुझे प्राप्त होगा। 8वें अध्याय के ही 8, 9, 10 3 श्लोक में कहा कि उस सच्चिदानंद घन जिसके विषय में 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में, 15वें अध्याय के 1 से लेकर 4 श्लोक में और भी बहुत से स्थानों पर जिसके विषय में जानकारी दी है, उस तत्व ब्रह्म की साधना करता है। 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में जिसके विषय में कहा वो परम अक्षर ब्रह्म है। जो उसकी पूजा करता है, उसकी पूजा उसके मंत्र का संकेत दिया है 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में कि उसका मंत्र है ओम तत्सत। ओम तो ब्रह्म का, तत् और सत्य ये सांकेतिक है, ये परब्रह्म और पूर्ण ब्रह्म के ये दास बताएगा। ये पूरा मंत्र 3 मंत्र का एक ही बन जाता है। पुण्यात्माओं, ये सारा कुछ कथा सुना के आपके हृदय में यो ज्ञान फीड करना है, मेरा उद्देश्य ये है। इधर उधर के जो सारे कुछ लगाकर आपके हृदय में ये परमात्मा रह कर ऐसा ज्ञान दचा देना है कि आप भ्रमित ना हो जाओ, उंगलियों पर आपका यो ज्ञान समा जाए, बालक से लेकर बुढ़े ताईं। और ये ज्ञान कोई बड़ी बात नहीं होती, अनपढ़ भी इस बात को समझ सकते हैं, वो कम से कम बुद्धि तो इतनी रखते हैं, रह कर यो ज्ञान सुनेंगे। और जो वैसे तो आज कोई ऐसी स्थिति रहा नहीं, बुढ़े आते ही पढ़ गए, फिर भी कोई थोड़ा बहुत नहीं पढ़ा जाता, नज़र कमज़ोर होगी तो अपने बच्चों पर पढ़वा सके। देखिए भाई 17वें अध्याय का 23वां श्लोक पढ़ के सुनाइए मैंने, तो पढ़ सकता है, सुन सकता है, समझ सकता है, विश्वास कर सकता है। ऐसे ही भी ये काम बन जाएगा। तो कहने का भाव ये है कि वो उस परमात्मा की भक्ति करता है, यानी उसमें भावित हो जाता है, तो उसके पास भक्ति के बल से, योग के बल से, भक्ति की कमाई से वहाँ सतलोक चला जाएगा, उसके पास चला जाएगा। तो इस प्रकार हम क्यों ना यहाँ से जाना तो है ही, और ये हृदय में गांठ मार ले, या तो लगी लगाई है, समझदार आदमी तो जल्दी समझ जाता है ये तेरा नहीं है, तेरा कुछ भी नहीं है। तुझे यहाँ पर काल ने भूल भुलैया में रखा हुआ है, भ्रमित कर रखा, बका रखे, और इस भूल भुलैया को परमात्मा ना के हमें बता भी रखा, तो फिर हम क्यों ना असर करें अपने मालिक की बात पर। अब जैसे
नित्यानंद जी ने कहा कि शब्द सैन सतगुरु की पिछाणी, पाया अटल सुहागरे, नित्यानंद महबूब गुमानी, परगटे पूरण भागरे। शब्द सैन सतगुरु की पिछाड़ी। सैन, सैन माने संकेत। जैसे कोई आपत्ति का समय हो और कई व्यक्ति इकट्ठे हो रहे हों, कोई संकेत करना हो तो अपने व्यक्ति को कोई संकेत से करते हैं, यूँ करते हैं, यानी ये सैन होती है। वहाँ बोलने की जरूरत नहीं, वो समझ जाना चाहिए कोई क्या बताना चाहता है, खिसक ले जाते हैं। वो सैन है, वो संकेत है। कहते हैं शब्द सैन सतगुरु की पहचानी, और पाया अटल सुहागरे। बुद्धिमान को तो यह सैन बतेरी, ये संकेत बतेरा कि ये काल का लोक है, ये ऋण का स्थान नहीं है। और जहाँ आशा ता बासा हुई, अगर तेरी आस्था यहीं रहेगी तो यहीं फिर आ जा कि तक कुत्ते गधे की जो निपाक है। और सतगुरु का मिलना पूरे भाग से ही होता है। अच्छे पुण्यकर्मी प्राणियों को ही सतगुरु मिलते हैं। अब नित्यानंद जी वैसे तो विष्णु जी के उपासक थे, अब भोली आत्मा उसी को पूर्ण गुरु मान रहे थे और उसी को पूर्ण इष्ट मानकर उसी की साधना कर रहे थे। महिमा पूर्ण परमात्मा की गा रहे थे और नियम बता रहे थे वही, क्योंकि ये खेल का मैदान है। जिला स्तर पर खेलेंगे तो भी नियम वही है, और स्टेट स्तर पर खेलेंगे तो भी वही है, और नेशनल स्तर पर खेलेंगे तो भी नियम वही रहेंगे। इंटरनेशनल खेल खेलेगा तो भी मर्यादा वही होती है। तो इस प्रकार ध्यान रखना। तो हमने कहाँ जाना है ये ध्यान रखना है। हमने सतलोक जाना है। उसके लिए क्या बता रहे हैं? नर नारायण देहे पाके तू फेर 84 जाही, जा सतगुरु की मैं बलिहारी, जो जामन मरण मिटाई। तो जामन मरण नहीं मिटेगा भाई, पहले तो भक्ति करो, भक्ति करके फिर आस्था यहां से हटाओ। आस्था कैसे हटेगी? यहाँ के दुख याद करके, और यू रेट के कुएं वाला जो कोल ये चक्कर है, इसको ध्यान में धर के। क्या बताते हैं? कुल परिवार तेरा सकल मसीह। जब ये मृत्यु हो जाएगी, मरो तो सारे गे ना, जो भक्ति नहीं करते उनकी मृत्यु होगी, और हम भक्ति करते हैं हमारी भी मृत्यु होगी। लेकिन हमारी और अन्य की मृत्यु में बहुत अंतर होगा। परमात्मा कहते हैं आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ कर जाए बंदे जा दजीर। जो भक्त हैं वो तो परमात्मा के जहाज में बैठ कर जाएंगे, ठाठ से ची ची कर दे। और भाई जो अपराधी हैं, अपराधी कौन है? जो भक्ति नहीं करते। गीता जी अध्याय नंबर 3 के श्लोक 10 से लेकर 15 तक स्पष्ट किया है कि जो परमात्मा ने तुम्हें निमित्त में दिया है धन, और उसमें से जो दान नहीं करता, यज्ञ नहीं करता, वो चोर है मालिक का। परमात्मा भी अपनी अमर वाणी में कहते हैं, जिन हर की चोरी करी और गए राम गुण भूल, ते बिदना बागुल किए वो रहे उर्दमुख झूल। जिन हर की चोरी करी, जो चोर है, भगवान की भक्ति नहीं की, दान धर्म किया नहीं, तो वो राम नाम, राम के गुण भूल गए, भगवान के गुणों से अपरिचित रहे, तो उनको परमात्मा ने बागुल पक्षी बना दिया। एक बागुल पक्षी होता है, वो उसका 2 पैर होते हैं, पैर 2 ही होते हैं, और ऊपर को वो कैसे बैठता है वृक्ष पे? नीचे न मुँह कर रखता है, ऊपर लटका रहता है पैरों से, नीचे न मुँह करके, और मुंह से ही खाता है, मुंह से ही टट्टी करता है। उसको ऐसी सजा दे रखी। कहते वो ऐसी ऐसी योनियों को प्राप्त होगा। तो जो अपराधी हैं उनको यम के दूत जंजीरों से बांध कर ले जाएंगे। जाएंगे सभी, आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर, और एक सिंहासन चढ़े जात, एक बंधे जात जंजीर। कितना अंतर हो गया? आप मरोगे ना, आपको पता भी नहीं चलेगा मौत होगी, बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा। और जो भक्ति नहीं करते, वो एक आधा पुण्यकर्मी प्राणी है, हार्ट अटैक हो गया, जल्दी से चला गया, तो फिर दोबारा गधे जो नहीं पाओगा, वो गया कित। यानी वो तो फॉर एग्जाम्पल एक आधा होता, बाकियों की मृत्यु या तो बीमारी तय,
या वैसे की तो जुबान बंद होगी, टट्टी पेशाब माए निकलगी, कोई कोई दिन खाए पिए हो जाएंगे, घर के भी दुआ करेंगे भगवान इस मर जा तो बढ़िया, पंडा छुट्टा दुखी हो जाए। तो क्या बताते हैं, जब यह मृत्यु होगी, कुल परिवार तेरा सकल कबीला मसलत एक ठहराई, सब की एक सलाह बन जाएगी। उठाओ कुल परिवार के लोग आके आसपास के जो कि उठाओ उठाओ इसने जल्दी करो भाई, बांस हो जाएगी, कीड़े पड़ जाएंगे, जल्दी करो। तो कहते हैं 2 घंटे भीतर तने शमशान घाट पर जा रहेंगे। और अग्नि लगा जिया दिया जद लंबा, फूक दिए उस ठाही, कर दिया काम, वहां जला दिए। फिर क्या बताते हैं, वेद बांध फिर पंडित आए, पीछे गरुड़ पढ़ाई। ये पुराण बांध के पंडित आए, पाछे गरुड़ पढ़ाई। गरुड़ पुराण को पढ़ाते हैं, 7 दिन का पाठ करते हैं मृत्यु के बाद ये नकली गुरु जी। अब गरुड़ पुराण में क्या लिखा है, उसमें मृत्यु के उपरांत जीव के ऊपर क्या क्या आपत्तियां आती हैं, और उनका कारण बताया है कि इसने ऐसा कर्म किया जिसने उसके ऐसे अंग कटते हैं, वहाँ आंखें फोड़ दी जाती हैं, ऐसे यहाँ भी जो दोबारा कभी जन्म होगा तो इसे कर्म किया, उसका बेटा मरता है, उसकी ऐसी बेटी विधवा होती है, उसके ये कष्ट होते हैं। अब परमात्मा कहते हैं अपनी वाणी में कि वो मरने वाला तो मर गया, वो तो चला गया अपने जिसे कर्म किए थे, वह गठड़ी बांध गए, वह खुलवाली जाकर धर्मराज ने खोल बेटा बेटी क्या लाई कमा के। अब उसके बाद वो गुरुजी वहां गरुड़ का पाठ करने लग रहा है। अरे भले आदमी, गरुड़ का पाठ तो पहले पढ़ाना चाहिए था उसको, मरण तो पहले, मृत्यु से पूर्व, ताकि वो डरता, उसको भय बनता, बुरे कर्म ना करता और अच्छी भक्ति करके अपना पीछा छुटवा जाता, अच्छे कर्म करता। अब वो तो गधा बनने की तैयारी कर रहे और वहां गरुड़ पुराण का पाठ करने लग रहे। अरे वाह भैया, यह तो वह बात होगी, वह कील लाग रही खुरा में ट्रीटमेंट घुटने का, पशु के बैल के कील तो लाग रही खुरा नीचे खुरा में और गोड्डे पर पट्टी बांधे तेरा के जो ये। तो ऐसी इनकी ये भक्ति मार्ग था। अब क्या बताते हैं, प्राण बांध फिर पंडित आए, पीछे गरुड़ पढ़ाई। नरसेती तू पशु, नरसेती फिर पशुआ की जय, गद्दा बैल बनाई। ये 56 भोग कहाँ मन बोरे, है कि तकुर्री चुगने जाई। अब क्या बताते हैं कि वहां तो वो गरुड़ जी भी का पाठ हो रहा है, और वो क्या होता है, नरसेती तू फिर पशुआ की जय, गद्दा बैल बनाई। और ये सुंदर आहार, आज भूख लगे जब दूध पी लें, चाय बनवा लें, पकौड़े खावें, समोसे लड्डू जलेबी रोटी अच्छी सब्जी दाल, और ब्याह शादी में भाई लड्डू जलेबी। तो अब तो आप मनुष्य शरीर में हैं और जो चाहे आहार आप प्राप्त कर सकते हो। और फिर एक भक्ति ना करने से क्या होगा कि बैल और गधा बनेगा। ये 56 भोग कहा मन बोरे, कि तो कुर्डी चरने जाई। पुणात्मा कालजा पाट जा, भांग उतर जाता आपकी। ये भांग का, ये त्रिगुणमयी माया का जो नशा आपका है, ये धीरे धीरे उतरता, क्योंकि एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट लंबा है, थोड़ा समय लगेगा, उतर जाएगा, कति उतरेगा, यानी बहुत काम आओगी आपके आप साधना। तो इन बातों ने याद आओगे ना, कलेजा हिल जा आदमी का, और भक्ति करे डट के, बुरे काम मत बच्चे, कति बुराई नहीं करे, भूखा रह ले एक टाइम, वो अच्छा है। नरसेती फिर पशुआ की जय, गद्दा बैल बनाई। ये 56 भोग कहाँ मन बोरे, है कि तकुर्डी चरने जाई। प्रेत शिला पैजा बिराजे, पितरों पिंड भराई। और बहुत श्राद्ध खान को आए, काग भय कलमाई। जय सतगुरु की संगत करते, तेरे सकल कर्म कट जाई। अमरपुरी पर आसन होते, जहां धूप ना छाई। सुरत नृत मन पवन पियाना, शब्द शब्द समाई। गरीबदास गलतान महल में, मिले कबीर गुसाई। अब क्या बताते हैं कि
जब ये प्राणी मर जाता है, मृत्यु हो जाती है, शरीर छूट गया, तो इसको क्या करते हैं, फूल उठाओ, फूल यानी इसके अस्थियां उठाओ और कहाँ ले जाओ, गंगा में ले जाओ, गंगा में। किस लिए कि इसकी गति हो जाएगी। गुरुजी बताते हैं कि इसकी गति हो जाएगी तुम्हारे माता पिता की, और इसको गंगा में अस्थियां बहा का हुआ तुम्हारे विशेष गुरु के माध्यम से। तो यहाँ से जाते हैं अस्थि लेकर के गंगा के घाट पर, वहाँ गुरुजी और अक्षेत्र वाइज न्यारे न्यारे वहाँ गुरुजी हैं जो गति करने वाले हैं, मोक्ष करने वाले। तो वो फिर वहाँ अस्थि डालते हैं उनके, फिर पैसे पूजा मांगते हैं। अब होगी गति, पिताजी के फूल डाल दिए, अस्थि डाल दी गंगा में, गति कर दी। फिर कहेंगे भी इनके जो है ना 13वीं करो, किस लिए कि उसकी गति होगी। फिर कहेंगे इसका महीना, पहले महीना और फिर 6 महीने और फिर 6 माही करती, यानी उसमें विशेष प्रोग्राम होता 6 माही में, और फिर वर्षोधी वर्षी उसमें फिर विशेष। तो सारा क्रिया क्या थी, पिता की या माता की गति करावाएंगे, वो गुरुजी कराया करते। फिर कहते हैं भी इनके काटो श्राद्ध, ये पितर बन गए, और फिर जो कि इनके पिंड भरवा दो, किस लिए कि अब भूत जूनी छूट जाएगी, इनकी गति हो जाएगी। फिर श्राद्ध निकालते हैं, तो श्राद्धों के दिनों में कहते हैं सबसे पहले जब वो श्राद्ध निकालेगा, गुरुजी कहेगा कि ऊपर रखो कुछ भोजन, कौवे खा लेंगे। कौवे किस लिए खाएंगे कि हो सकता है तुम्हारे माता पिता कौवा बन गए हो। अरे तेरा गजब हुई हो। अब परमात्मा कहे हैं कहाँ से गति कराने लग गए थे और कौवा बना के छोड़ दिया, वो पिताजी का कौवा बनवा दिया। परमात्मा कहते हैं रे भोली सी दुनिया गुरु बिन कैसे सरिया, भाई जीवित बाप गेल लट्ठम लट्ठा मुँहे गंग पोचैया। जीवित बाप की तो कदे सेवा नहीं करी, और उस वो गुरुजी आया करते 1 महीने उसकी पूजा करें, संध्याय महीने, और फिर 13 दिन उसकी बटेवी की तरह सेवा, जो मांगे वाई ले दादा, जो मांगे लिया दादा। कदे पिताजी की गति में, यानी वो कदे भूत बढ़ कर सेध ना जातम ना फिर समारे, वह गति न्यू थी, और कोई पिताजी से कोई लेन देन नहीं रहा। फिर मेरे पाचा मर गया तो मर गया, डरते न्यू करा करते, कदे भूत बनकर फिर आसिद है, जानते हैं कील गाड्या करते जलिया में, कदे फिर उल्टा ना आ जा। अरे ये वो बाप दुश्मन हो गया, ये उसके सहारे पर बंद कर दिए, वापस नहीं आ जा। कबीर परमेश्वर जी कहते हैं रे बोली सी दुनिया सतगुरु बिन कैसे सरिया, जीवित बाप गिर तो लट्ठम लट्ठा, और मरे पाछा गंग पोचैया, गंगा ले गए। और जब आवे आसुज का महीना वो कौआ बाप बनैया, रे बोली सी दुनिया। जब आसुज का महीना आया वो कौआ बाप बना लिया, कि हो सकता है ये तुम्हारे पिताजी हो, और ये देख खा गया ना कौआ, तेरे पिता को भोग लग गया। ये ऐसे थे हमारे गुरुजी, जिन्होंने कति रांद काट रखी, सारे भक्ति मार्ग का बट्ठा बैठा रखे। तो यहाँ क्या बताते हैं, प्रेत शिला पैजा बिराजे पितरो पिंड भराई, और बहुर श्राद्ध खान को आए, फिर काग बहे कली माही। पहले पिंड भराए, फिर श्राद्ध निकाले, और कौवा बन के फिर वो श्राद्ध खान आएगी, श्राद्ध खान आएगी। अब क्या निष्कर्ष देते हैं, जय सतगुरु की संगत करते सकल कर्म कट जाई। ओह, जय सतगुरु की संगत करते, यानी तत्वदर्शी संत के शरण में रहते तो सकल कर्म कट जाएगी। ना भूत बनना, ना अस्थि ठानी, ना श्राद्ध निकालने, ना कि तब महीने पर सौदी 6 माही करनी। क्यों, तो चला गया प्राणी निध स्थान, चला गया माटी माटी में। रड़ा जी बता फिर रह गया कि रोड़ा, फिर क्या बीच में क्या रह गया, वो न्यो करवाओ और न्यो करवाओ, फलाना करवाओ, फूक का अपने हाथ आ रहे, और वो जीव चला गया जहाँ उसने जाना है। अब हमारा भक्त, परमात्मा के भक्त सतलोक चला जाएगा। तो कहते हैं जय सतगुरु की संगत करते सकल कर्म कट जाई, अमरपुरी पर आसन होते जहाँ धूप ना छाही। उस
मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। कहते अमरपुरी पर आसन होते, उस सनातन परम धाम पर पहुंच जाते तुम। जो गीता जी दहन 18 के श्लोक नंबर 62 में जिसके बारे में कहा, 62 में, कि हे अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति और सनातन परम धाम उस अमरपुरी में चला जाएगा। जय सतगुरु की संगत करते सकल कर्म कट जाई, अमरपुरी पर आसन होते हैं जहां धूप ना छाई। सुरत निरत मन पवन पियाना, शब्द शब्द समाई, गरीब दास गलतान महल में मिले कबीर गुसाई। अब गरीबदास साहब जी कहते हैं मुझे तो मेरा मालिक गुरुदेव कबीर जी मिल गए, इसलिए हम तो भाई मस्त हैं। हमने तो अपना ठिकाना ढूंढ लिया, सतलोक में जाएंगे। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा ने यही बताया कि मन तो चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द से दूरत नागर। कोटि जन्म तन भ्रमत हो गए, कुछ ना हाथ लग्या रे, कुकर सुकर खरबा बोरे कौवा हंस बुगारे। कोटि जन्म तू राजा के ना मिटी ना मन की आशा, और भिक्षकों का दर दर घूम लिया, ये मिला नहीं निर्गुण रासा। पुण्यात्माओं, हम आज के नहीं हैं, असंख्यों जन्मों से हम ऐसे ही कष्ट पे कष्ट उठा रहे हैं, जन्म मृत्यु को प्राप्त होते आ रहे हैं। परमात्मा हमें याद दिलाना चाहते हैं कि तुम बहुत अच्छी, पहले अच्छी आत्माएं भी रही हो, फिर नरक में भी चले गए हो, देवता भी बने हो, राजा भी बने हो, कई कई बार बने हो। एक बार मार्कंडे ऋषि एक कीड़नाल को देख रहा था। इंद्र स्वर्ग का राजा आ गया पीछे और कहने लगा, हे स्वामी, हे महात्मा जी, आप इन चींटियों में क्या खोज रहे हो, क्या देख रहे हो? उसने देखा इंद्र खड़ा है, उसने कहा कि देवराज, इनमें मैं ये देख रहा हूँ कि कौन सी चींटी कितने बार इंद्र की पदवी प्राप्त कर चुकी है, क्योंकि हमारे सारे पिछले संस्कार भी हमारे प्रत्येक प्राणी के अंतःकरण में फीड होते हैं। जैसे कंप्यूटर में कोड वर्डों में कितनी वो फीड कर देते हैं, फिल्म फिर सारी कहानी। तो इंद्र का झटका सा लग गया कि हे परवरदिगार, ये चींटी भी कभी इंद्र रही है? कहा बेटा, कई बार। क्या देखा कि इनमें एक चिट्टी ऐसी है जो एक बार इंद्र बनी है, बाकी तो कई बार इंद्र की पदवी प्राप्त कर चुकी है। ओ तेरा गजब। अब आज राजा है, इंद्र है, कल को गधा बनेगा। ओ तेरा गजब है कि क्या लगा इसे राज का, स्वर्ग का राजा, और गधे की योनि से प्रारंभ होगा उसका 83 लाख योनियों का चक्कर। पुण्यात्माओं, इस दास को जब ये ज्ञान हुआ, धरती पर किता पाँव टक्के थे उस दिन। वही भगवान, रात को नींद नहीं आई, सारी रात बैठ के काटी है। परमात्मा दिक्कड़े डले डोआ थे के साधना कर रहे थे कि तक कोई सिर था ना पैर था, कोई ठिकाना नहीं था, और क्यों कर दया करी मेरे माले। फिर ऐसा हो गया, बताऊं किसने को छोड़ना तैयार नहीं, सारे उल्टे बोले। अब यह भी समस्या परमात्मा आप ही हल करोगे। अब यह धीरे धीरे होगी, दया होगी दाता की। मेरे जैसे दुखी बतेरे पागे जिनको भगवान की चाह थी। अब क्या बताते हैं कि सतयुग में राजा अम्बरीश थे, बहुत प्यारी आत्मा, बड़े सैन स्वभावशील स्वभाव के, परमात्मा से डरने वाले, दान धर्म करने वाले। और दुर्वासा जैसे एक बहुत बड़े सिद्ध पुरुष थे, जो ऋषि थे, घर त्याग कर चले गए थे, बाल ब्रह्मचारी थे, और वो अम्बरीश जी बाल बच्चेदार थे, राजा थे। तो उस अम्बरीश जी की भक्ति इतनी श्रेष्ठ थी, की थी उन्होंने, ऐसे भक्ति कर रखी थी, इतनी भक्ति की शक्ति थी कि दुर्वासा ने उनके ऊपर अटैक कर दिया।
सिद्धि से। वह सिद्धि उल्टी दुर्वासा को ही मारने के लिए दौड़ी। दुर्वासा जी ने आखिर में उसके चरण पकड़े अम्बरीश राजा के, जब उसकी जान बची। तो ऐसे महान आत्मा सतयुग में राजा और फिर भक्ति की, वही आत्मा फिर त्रेता युग में राजा जनक हुए। और फिर राजा के पास कितने नौकर होते हैं अंडरस्टूड है। और फिर वही प्यारी आत्मा नानक जी हुए। बताओ आप, अब पुण्य खत्म हो गए तो स्वयं नौकर लगे एक नवाब के यहाँ एक रोजी रोटी के लिए, और पहले स्वयं राजा थे, नौकर उसके हजारों की संख्या में सर्वेंट होते थे। तो यहाँ और अगर यदि अब परमात्मा उन्हें नहीं संभालते जा करके बेई नदी पर, तो ये प्यारी आत्मा अपने पुण्य क्षीण करके 84 लाख योनियों में चली जाती है। तो ये पुण्यात्माएं जो पिछले जन्मों में कभी प्रभु की चरणों में रहे हो, आप भी उन्हीं में से हो जिनको आपको परमात्मा ने संभाल लिया। कहते हैं जो जन हमारी शरण है ताका हूँ मैं दास, और गेल गेल लाग्या रहूं जब लग धरती आकाश है। उसी सिद्धांत से परमात्मा आपके पीछे पड़ा हुआ है। देखो इस दास, आप देखते हो मेरा रूटीन इस दास का भी है। 3 दिन सुबह उठ लेना, सारा दिन आपसे मिलना बोलना, कोई दुख सुख आपका पूछना, जिस दास को ज्ञान है आधे से बताना, फिर सत्संग करना 18 घंटे 12 घंटे, और फिर ये ज्ञान समझाना। तो ये किस लिए हो रहा है, मुझे क्या स्वार्थ है? दास का कोई लालच नहीं था कि मैं खुद रोजी रोटी के लिए ही इसे गड़ पड़वाऊँ हूँ, नहीं। परमात्मा का आदेश है। जिस कार्य को परमात्मा सतलोक से चलकर करने आए, यहाँ पर दुनिया के डले खाए बूंदे को आए, बदनाम हुए, मारना चाहा उनको, लेकिन उनको कौन मार सकता था? फिर भी वो इतने कष्ट हमारे लिए उठाए, वो ड्यूटी व मजदूरी इस दास को दे दी। तो मैं तो अपना सौभाग्य मानता हूँ, शुक्र मनाऊँ परमात्मा का कि ये शीश आपके लेखे लगे और ये आजीवन ये हिम्मत दो परमात्मा तेरे बच्चों को ये ज्ञान समझा सकूँ। तो ये सारा ज्ञान आपको इसलिए समझाया जा रहा है कि आप बहुत पुण्यात्माओं में से हो। अब क्या बता रहे हैं कि कोट जन्म तन भरमत हो गए, कुछ ना हाथ लगा रे, कुकर कुत्ता सुकर सुअर खरगदा, कुकर सुकर खरबा बोरे, कौआ हंस बुगारे, और कोटि जन्म तू राजा की न मिटी न मन की आशा, भिक्षुकों का दर दर घूमया, ये मिला नहीं निर्गुण रासा। ये मार्ग नहीं मिला इसलिए भ्रम रहा था तू अभी तक। फिर क्या बताते हैं, इंद्र की पदवी जो स्वर्ग का राजा होता है, इंद्र कुबेर ईश की पदवी, और ब्रह्मा वरुण धर्मराया, और विष्णु नाथ के पुर को जाके, विष्णु लोक को जाके फिर भी तू वापस जन्म मृत्यु में आया। असंग जन्म तन मृत्या हो गए, जीवित क्यों ना मरे रे, और द्वादश बद मैल मठबोरे बहुर ना दे धरे रे। असंख्य जन्म तन मृत्या हो गए, जीवित क्यों ना मरे रे। अब जीवित मरना है कि जैसे आप सत्संग की तरफ चलते हो, सोचते हो, तो कोई न कोई बाधा आपके सामने अवश्य खड़ी होती है। कुछ एक पुण्यात्मा होते हैं जिनके पास नहीं होती, लेकिन बहुत के होती है। तो उस समय ये सोच ले भी, मान लीजिए आज मैं सत्संग में जाने से रुक जाऊं क्योंकि मेरा यू काम खराब ना हो जाए, कोई हानि ना हो जाए, और यह मृत्यु हो जाए मेरी, फिर परमानेंट मर गया, फिर तो कभी उस काम को ठीक करने आ ही नहीं सकता जिसकी चिंता में सत्संग में नहीं आया। और यदि आप 1-2 दिन के लिए जीवित मर के आ जाओ, नो सोच लो मर गए भाई हम थे, अब कुछ भी हो पाचे थे, तो 2 दिन मरे फिर वापस चले जाओगे। तो फिर जो थोड़ा बहुत बिगड़ा, वैसे तो जो सत्संग में आते हैं उनका काम बिगड़ा नहीं करते, समझा कर ये सत्कर्म मान लेना, ये 100% समझना। जिस दिन आपके हृदय में यह बात समझ जाएगी, आपके काम नहीं बिगड़ सकते, आपके समरे पाओगे, चाहे मालिक ने खुद जाकर करना पड़ी हो। ये नियम है इसी ईश्वर का, परमेश्वर का। तो फिर भी आपके दिल डांटने के लिए परमात्मा कहे वह जीवित मर का जो 2 दिन के लिए, 2 दिन पाछे फिर से मान लोगे जब परमानेंट मर गया था,
फिर भी तो न्यों का न्यों बिगड़ा रहेगा। तो कहते असंग जन्म तो न मर, फिर जीवित मरना है कि जैसे बीड़ी शराब मांस तम्बाकू है, कार कोठी देख कर कार कोठी बुढ़ाने दिल करे ना, इन 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 ते भी मर ले, इन बुराइयों को भी नहीं छुए, टच नहीं करे, मर गया मरा के खावे फिर के चावे, ऐसे सोच ले। तो फिर बताते हैं द्वादश मद महल मठ बोरे बहुर ना दे धरे रे। अभी तक हमें क्या बताया गया था, 10वां द्वार, 10वां द्वार में पार हो जा, 10वां द्वार पार करके नहीं, ये 12 द्वार हैं, 12वां द्वार है सतलोक में खुलता है। 10वां द्वार है वो केवल एक ब्रह्मांड में ही रह जाता है, एक ब्रह्मांड से पार होकर शून्य में घूमता रहता है। और जो 11वां द्वार है वो 21वें ब्रह्मांड काल के 21वें ब्रह्मांड से परब्रह्म के लोक में प्रवेश करता है, वो 11वां द्वार है। और 7 संख ब्रह्मांड जो परब्रह्म के हैं उनसे आगे चल के जो सतलोक में प्रवेश करने का एक ही द्वार है, वो 12वां द्वार है, वो द्वादश दर, वो 12वां द्वार है। उस 12वें द्वार को पार करके हम उस स्थायी स्थान पर अमर लोक में जावांगे। द्वादश मद मैल मठ बोरे बहुर न दे धरे रे। फिर बताते हैं दोजक भी सभी तय देखे राजपाट के रसिया, और 3 लोग से तरपत नाही ये मन भोगी खसिया। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। बहन जी नमस्कार। सच्चाई। क्या नाम है आपका? भगतमती ममता दासी। कहाँ से आए आप? जिला उन्ना, हिमाचल प्रदेश। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कब लिया आपने? संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा मैंने 8 मार्च 2014 में ली। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले मैं सभी देवी देवताओं की भक्ति करती थी, जैसे कि शंकर भगवान में ज़्यादा आस्था थी मेरी। तो फिर संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में कैसे आना हुआ? संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने का एक बहुत बड़ा कारण है, कारण नहीं मेरे लिए तो वरदान है। मुझे कैंसर हो गया था फरवरी में, मुझे मतलब मैं बीमार रहती थी, बीमार रहने के कारण मेरा बहुत बुरा हाल रहता था। मैं ऑफिस जाती थी, मतलब ऑफिस से मैं घर बहुत मुश्किल से पहुंचती थी, मेरे घर वाले बड़े परेशान रहने लगे। फिर वो आखिर में बोलते कि इसका मतलब टेस्ट करवाना पड़ेगा, ये बीमार क्यों रहती है, इसको दर्द होता क्यों है। फिर हमने टेस्ट करवाया तो टेस्ट वाले ने बोला कि इसको ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, इसको आप अच्छे से डॉक्टर को दिखाओ। हमारे यहीं उन्ना में एक प्राइवेट डॉक्टर हैं, उनको दिखाया। उन्होंने कहा, मेरे पापा के मुँह पे बोल दिया कि आपकी बेटी को ऐसे ऐसे कैंसर बन रहा है। मेरे को उन्होंने रूम से बाहर निकाल दिया, लेकिन मैंने सुन लिया। उस टाइम तो मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई कि हे भगवान ये क्या हुआ, क्योंकि मेरे मम्मी की डेथ 3.5 महीने पहले हुई थी। कि ये मेरे पापा के साथ क्या हो गया कि पहले मेरी मम्मी की डेथ, अब मुझे ये बीमारी, महीने में तो मैं भी ख़त्म हो जाऊंगी ऐसे ऐसे। पर मेरे पापा को मतलब यकीन था, वो संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग कई सालों से मतलब सुन रहे थे, 2-3 साल से सुन रहे थे, पर मतलब कभी बोला नहीं हमें, ना ही कभी गए खुद, पर बहुत ध्यान से सुनते थे। और जब हम घर आए उस दिन तो पापा ने आके बोला कि वो डॉक्टर ने बोला था इनको पीजीआई ले जाओ, मतलब चंडीगढ़। पापा घर आए तो बोला कि अब हम मतलब पीजीआई नहीं जाएंगे, हम बरवाला जाएंगे। हम लोग सुबह ही बरवाला चले गए। बरवाला गए, हम लोग जैसे ही गए, हम अंदर गए, हमने भंडारा छका और दंडवत किया, गुरुजी के पास गए और गुरुजी को ऐसे ऐसे बताया कि गुरुजी मुझे ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, मेरे को डॉक्टर ने बोला है आपको कैंसर है, आप पीजीआई चले जाओ। तो गुरुजी ने मेरे सर पे हाथ रखा और ज़ोर से हंसे और बोले कोई बात नहीं बेटा आप जाओ। और मैं उसी टाइम फिर दंडवत किया और गुरुजी से फिर बोला कि गुरुजी ऐसा हो कि मुझे ना जाना पड़े। हम घर आ गए, मुझे फिर बिल्कुल कोई दर्द नहीं हुआ, मैं रोज़ ऑफिस जाने लगी। 1 हफ्ता मैं लगातार ऑफिस जाती रही, पर गुरुजी ने मेरे को जैसे बोला था कि आप जाओ पीजीआई, वही हुआ। तो आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या लाभ हुआ? क्या आपकी कैंसर की बीमारी ठीक हो गई? जी। आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा क्यों ली? क्या आपकी कैंसर की बीमारी ठीक करवाने के लिए? हाँ जी, मैंने कैंसर की बीमारी ठीक करवाने के लिए ही नामदान लिया था, पर बाद में जाके जब ज्ञान समझ में आया, पर फिर मेरे को लगा नहीं ये बीमारी नहीं, ये मेरे लिए वरदान था। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से आपकी कैंसर जैसी बीमारी ठीक हो गई। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज का सामाजिक सुधार में क्या योगदान है? संत रामपाल जी महाराज जी का सामाजिक सुधार में बहुत बड़ा योगदान है। उनके बताए हुए तरीके से, उनकी बताई हुई मैणी से हमारी शादी हुई। ये मेरे भगत जी हैं विपिन दास,
सर क्या नाम है? मेरा नाम विपिन दास है। सर कहाँ से आए हैं आप? मैं डिस्ट्रिक्ट ऊना हिमाचल प्रदेश गांव बीटन से आया हूँ। सर क्या काम करते हैं? हमारा अपने काम है मैसन का। सर जिस तरह से समाज में बहुत सारी कुरीतियाँ फैली हुई है, जैसे कि दहेज प्रथा, आप संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं, सर आप क्या कहना चाहेंगे? सर हम जैसे कि हमने नामदान ले रखा है संत रामपाल जी महाराज से, तो हम उनसे हमने नाम दीक्षा लिए, तो हम उनके अनुसार ही चलते हैं, क्योंकि जो हमारी शादी हुई वो शास्त्र अनुसार हुई है और उसमें ना हम दहेज ले सकते हैं और ना कुछ ऐसे शगन वगैरह कुछ करना है। एकदम सिंपल तरीके से हमारी शादी हुई है। तो जैसे कि आपको पता है कि आजकल दहेज, इसके दाज दहेज के लिए कितनी लड़कियों को जलाया जाता है और इतने लोग दाज दहेज देते हैं, फिर भी मतलब उनकी लड़की खुश नहीं रहती है। और हमारे गुरुजी ने संत रामपाल जी महाराज ने जो सब जो दाज प्रथा जो कुरीतियाँ जो ख़त्म कर दी है। जितने भी आजकल ज़माने में जितने भी लोग हैं नशे करते हैं या कुछ भी है, जो शराब पीते हैं, जो किसी प्रकार के नशे, परमात्मा ने वो सब छुड़ा दिया। हमारे जितने भी भक्त हैं परमात्मा के, एक भी भक्त कोई भी नशा नहीं करता है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिला? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद पहला लाभ तो मुझे यही मिला कि मेरी कैंसर की बीमारी ठीक हो गई। और बीच में जब मेरी बीमारी चल रही थी, मेरा ट्रीटमेंट हुआ था पीजीआई में, उस दौरान मेरे को ना पेट में इतना ज़बरदस्त दर्द हुआ था। मेरे घर वाले उसी दिन मेरे को रात को अपने लोकल हॉस्पिटल ऊना लेके गए थे। वहाँ पर लेके गए, उन्होंने मेरे को इंजेक्शन वगैरह दिए, इतना ट्रीटमेंट किया, फ़र्क पड़ा नहीं कुछ भी, बस नशीली दवाइयाँ दी और मैं सो गई। उस दिन, उसके अगले दिन भी उन्होंने पूरा दिन नशीली दवाइयाँ दी, मैं पूरा दिन सोई रही। पर मेरा दर्द बढ़ता गया और रात को इतना ज़बरदस्त हो गया ना कि दवाइयों ने असर करना बंद कर दिया। क्या आप आज भी संत रामपाल जी महाराज में विश्वास रखते हैं, जबकि संत रामपाल जी महाराज जी भी जेल में हैं? जी, मैं बहुत ज़्यादा विश्वास रखती हूँ। वही मैं आपको बता रही हूँ कि जब मेरे ऊपर मतलब दवाइयों ने असर करना बंद कर दिया, तो मैं ऐसे, घर वालों ने तो यही मान लिया था, डॉक्टरों ने यही मान लिया था कि ये मर गई, क्योंकि मेरे नब्ज़ वगैरह सब कुछ बंद हो चुका था। सर आप भी संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या लाभ हुआ? सर सबसे बड़ा लाभ तो मुझे ये हुआ कि मुझे सच्ची भक्ति का पता चला। पहले जैसे हम मंदिर में जाते थे, शिव की उपासना या हनुमान की उपासना वो सब करते थे। अगर घर में कोई सुख हो तो ठीक है, अगर कोई दुख आ जाए तो हम ये कहते हैं कि मैं तो सुबह शाम हनुमान चालीसा करता हूँ, ऐसे करता हूँ, मंदिर में जाता हूँ, मुझे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, तो हम दुखी हो जाते रहे ऐसे। पर जो तो हमें संत रामपाल जी महाराज की शरण में आके पता चला कि जो हम साधना कर रहे थे उससे तो हमारा कोई लाभ हो ही नहीं सकता था, वो तो हमारे कर्मों का फल ही हमें मिल रहा था। तो हाँ, जैसे कि हम उनकी शरण में आए तो हमें सारा ज्ञान हो गया, शास्त्रों का ज्ञान हो गया। पहले हमें ये नहीं पता था कि आखिर भागवत गीता में लिखा है, वेदों में क्या लिखा है। जब गुरुजी ने एक एक पेज, एक एक किताब खोल के टीवी पे दिखाई तो हमको सब कुछ सारा ज्ञान हो गया। सर संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य बिना किसी दहेज लिए, बगैर गाजे बाजे के साथ बहुत ही साधारण तरीके से शादी करते हैं, बिना किसी लोक दिखावे के। इसके बावजूद भी एक ऐसे संत पर देशद्रोह जैसे आरोप लगना, सर इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर जैसे कि हमारे गुरुजी ने, संत रामपाल जी महाराज ने हर तरह के नशे मतलब बंद करवा दिए। जितने भी हमारे अनुयायी है सब ने मतलब नशे करने बंद कर दिए। और उनको तो फ़ायदा, उनके घर वालों को फ़ायदा, पर नुकसान उनका जो नशे की दुकानें खोले बैठे हुए, और वो उनका विरोध करेंगे। और मतलब ऐसे जो पूरा जो करप्शन है, जो भ्रष्टाचार है, सब एक हो जाता है जो ऐसा होता है। फिर उन्होंने मतलब एक जैसे आर्य समाज जी है, उनकी एक किताब है सत्य प्रकाश, तो गुरुजी ने उसके बारे में टीवी पे सारा बताया कि ऐसे ऐसी किताब है, इसमें ये है। उन्होंने उसकी वो कमियां बताई, वो बारीकियां बताई जो एक आम इंसान नहीं समझ सकता रहा। तो उससे भी वो लोग भड़क गए, क्योंकि उनका जो धंधा था, उनकी जो मतलब एक चढ़ावा था वो कम हो गया, लोगों का उन पर विश्वास कम हो गया, तो वो भी गुरुजी के विरोधी हो गए और उनके खिलाफ षड्यंत्र रचने लगे। और वैसे भी संत की तो यही पहचान होती है कि संत हमेशा संघर्ष ही करते रहते हैं। राम, जैसे कि राम सीता वनवास में गए थे, उन्होंने भी संघर्ष किया, वो तो हमारा इतिहास भी है, गुरुओं ने संघर्ष ही किया और बाद में उनको जाना है सबने। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने वाले श्रद्धालुओं के असाध्य रोग भी ठीक हो जाते हैं। सर आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद और क्या लाभ हुए? सतगुरु संत रामपाल जी महाराज ने मुझे सबसे बड़ा लाभ तो ये दिया, क्योंकि जब मेरा ट्रीटमेंट ख़त्म हुआ था, डॉक्टरों ने मेरे मुंह पे बोला था, मेरे साथ कोई नहीं था, अकेली गई थी मैं अपनी रिपोर्ट्स चेक करवाने। डॉक्टर ने बोला आपकी रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहते पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ, क्योंकि आप अडल्ट पर्सन हो, आपकी कल को शादी होगी, आपको सब कुछ पता होना चाहिए। मैंने पूछा डॉक्टर बता दो कि क्या प्रॉब्लम है। बोलते ऐसे ऐसे आपकी शादी, मैरिड लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, पर आप ममता, आप ना कभी लाइफ में माँ नहीं बन सकते। 90% चांसेस है कि कभी नहीं बन सकते, 10% चांसेस है भगवान के पास। कहता कि अब देख लो आप। मैंने कहा ठीक है। फिर मैं घर आ गई, मैंने टेंशन लेनी छोड़ दी। अब मेरी शादी हुई है 7 फरवरी को, मेरी शादी को 4था महीना चल रहा है और मेरी प्रेगनेंसी है 3 महीने की अभी। सर आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे?
सर वैसे तो संत रामपाल जी महाराज जो सत्संग में बताते हैं वो ही सबसे बड़ा संदेश है। तो हम भी यही कहना चाहते हैं कि अगर अपना उद्धार करवाना चाहते हैं, क्योंकि आजकल संत बहुत है, इसलिए सतगुरु की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि संत इतने हो चुके हैं, अब सतगुरु की ज़रूरत पड़ी। और सतगुरु इस समय जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी, अगर उनकी शरण में आओगे तभी हमारा उद्धार होगा, नहीं तो हम जहीं के जन्म मरण में भटकते फिरते रहेंगे। आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं भगत समाज को यही संदेश देना चाहती हूँ कि आप सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की शरण में आओ, उनसे नाम उपदेश लो, अपना कल्याण करो। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 82228880